चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में दुआ और प्रार्थनाएं हैं वो की जा रही है और लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी कामयाबी की दुआ की। चंद्रयान-3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के लिए मंगलवार को लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह में मौजूद जामा मस्जिद में दुआ मांगी गई। दुआ में बड़ी संख्या में मदरसे के छात्र और नमाजी शामिल हुए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दोपहर में जोहर की नमाज के बाद अल्लाह से चंद्रयान-3 के चांद पर कामयाब लैंडिंग के लिए दुआ मांगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर भेजे जाने के लिए मुबारकबाद भी दी। तो आज भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन है। चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए भागलपुर से लेकर हरदा तक में लोग प्रार्थनाएं लगातार कर रहे हैं। चंद्रयान-3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग को लेकर पूरे देश में जोश है। आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान लैंड करेगा। बिहार के भागलपुर में हनुमान चालीसा पाठ के साथ श्रद्धालुओं ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की कामना की। लोकल बीजेपी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में हरदा के सिद्धिविनायक मंदिर में भी हनुमान जी की विशेष पूजा की गई। हनुमान जी से चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग की प्रार्थना की गई। तो चांद पर चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग के लिए वाराणसी के लोगों ने भी मां गंगा से प्रार्थना की है। भारत का चंद्रयान-3 नया इतिहास रचने की दहलीज पर है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ चला है। इसी कड़ी में मंगलवार को वाराणसी के गंगा घाट पर चंद्रयान-3 की तस्वीरें लेकर मां गंगा की आरती की गई। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की विशेष आरती उतारी गई। इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ से भी प्रार्थना की गई। इससे पहले भी जब चंद्रयान लॉन्च किया गया था तब भी बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई थी। 10 घंटे 30 मिनट का समय अभी बाकी है जब देश इतिहास रचेगा। चंद्रयान-3 की जो सफल लैंडिंग है उसके लिए मुरादाबाद से भी खबर है, जहां पर रामकथा के बीच प्रार्थना भी हुई। जौनपुर में हवन करके भगवान को मनाया गया। चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के लिए यूपी के मुरादाबाद में मंत्रोच्चारण के साथ भजन कीर्तन किया गया। श्री राम कथा के बीच चंद्रयान-3 की तस्वीरों को हाथों में लेकर श्रद्धालुओं ने भगवान से प्रार्थना की। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने चंद्रमा को मनाने के लिए कीर्तन भी किया। यूपी के ही जौनपुर में विशेष यज्ञ का भी आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन और हनुमान चालीसा के पाठ में हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। डांस के इस अंदाज को पीएम मोदी ने भी बड़े ध्यान से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी मंगलवार शाम को जोहान्सबर्ग पहुंचे। वहां वाटरक्लूफ एयर फोर्स बेस पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पी माशातिले ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को राखी भी बांधी गई। खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक महिला ने पहले 3 लोगों पर कार चढ़ा दी, फिर बेटी के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में एक महिला ने सोसाइटी के अंदर एंट्री करते वक्त अपनी कार 3 लोगों पर चढ़ा दी, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची सोसाइटी की सिक्योरिटी की टीम और दूसरे लोगों से महिला और उसकी बेटी ने जमकर बहसबाजी की और बवाल किया। हादसे में घायल 2 गार्ड और एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान में केबल कार में फंसे सभी 8 लोगों को बचा लिया गया है। तकनीकी खराबी की वजह से केबल कार फंस गई थी।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को 900 फीट ऊंचाई पर एक केबल कार में फंसे सभी 8 लोगों को 15 घंटे से ज्यादा चले लंबे ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया, जिनमें 6 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। केबल कार में अचानक तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद केबल कार ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों के बीच झांगरी नदी के किनारे घंटों तक लटकती रही। दरअसल स्कूल के बच्चे इसी केबल कार के जरिए नदी पार करके स्कूल जाते हैं। Z News.